कंपनी को लेके जाती है जहां आपको लगे यस आई एम द ओनर। हर चीज जो कंपनी करती है वो आपकी ओनरशिप के लिए करती है, आपके इंटरेस्ट में करती है और आगे भी करती रहेगी। दोस्तों अभी लंबा सफर नहीं है, सॉरी अभी ज्यादा बड़ा सफर नहीं किया, अभी लंबा सफर है। हमने कमिटमेंट किया है। पहले लोग कहते थे क्या होगा, कितने बनेगी, 1000 करोड़ भी कर लिए, इस साल 1400 के आसपास भी कर लेंगे, इससे अगले साल 2000 भी कर लेंगे। पहला मिशन और विजन है 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। 10,000 करोड़ की जिस दिन ये कंपनी होगी तो हर फाइटर हिसाब लगा ले कि जो आज यहाँ है उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी अचीवमेंट क्या होगी, उसका लेवल क्या होगा और उसने क्या प्राप्त कर लिया होगा। दोस्तों कंपनी नहीं बढ़ती आगे, लोग बढ़ते हैं। लोग बढ़ते तब कंपनी बढ़ती है। ये जो दुनिया अलग तरीके से सोचती है ना, ये मुझे कभी समझ नहीं आती। अरे भाई जब मेरा फाइटर आगे बढ़ेगा, 27 27 30 30 डायमंड मुझे हर हफ्ते हर महीने कंपनी को मिलेंगे, 15 15 ब्लू डायमंड हर महीने मिलेंगे। जब फाइटर आगे बढ़ेंगे तभी तो संस्था आगे बढ़ेगी। संस्था आगे कैसे बढ़ सकती है बिना फाइटर के? तो आपको क्या लगता है ये टर्नओवर कंपनी करती है? आप करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपके चेक बढ़ते हैं, आपके अचीवमेंट। हमारा तो एक कंपनी को तो एक फिगर आ जाता है बस कि इतने भाई इतने करोड़ का टर्नओवर किया, लेकिन वो टर्नओवर के पीछे लाखों लोगों की अचीवमेंट है, कामयाबी है। अगर 10,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा तो किस लेवल की कामयाबी होगी हमारे लीडर्स की, हमारे फाइटर्स की। ये आपको सोचना है कि हम कामयाब जितने बड़े होंगे उतने बड़े कंपनी के टर्नओवर होंगे। हमारे बिना कामयाबी के कंपनी के टर्नओवर बड़े नहीं होंगे भाई। ये हम सबको ये ब्रेन सेट करना है। ये नहीं सोचना कंपनी टर्नओवर कर रही है, कंपनी कहां से कर लेगी टर्नओवर? बिना लीडर के अचीवमेंट के कंपनी का टर्नओवर का ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिना लीडर के टर्नओवर के, बिना लीडर के अचीवमेंट के आपका होगा तभी तो कंपनी का होगा। तो आंकड़े आप खड़े कर रहे हो, आपके अचीवमेंट खड़ी कर रही है, ना कि कंपनी का कोई फिगर कर, कंपनी खुद खड़ी कर रही है। और ये हमें 10,000 करोड़ तक लेके जाना है, फिर नए नए रिकॉर्ड बनाने। इस साल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे 1 लाख पार, SOS 1 लाख पार। पिछले साल 75 के आसपास थे, इस साल 1 लाख पार की SOS करेंगे। उसके बाद फिर एक रथ निकालेंगे, उसको आज मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर एक ऐसा रथ निकालेंगे फिर दुनिया देखेगी कि यार क्या धमाल किया है। करेंगे, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, कुछ नए नए प्रोडक्ट भी लेके आ रहा हूं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं। आप मतलब जहां दे दोगे कमिटमेंट करके दे देना, ऊपर वाले की दया से। आज विजय रथ में देख रहा था, टेस्टिमनी आ रही थी, लोग टेस्टिमनी बता रहे थे। मेरे लिए तो यार ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और मैं तो ऊपर वाले के हाथ जोड़ के उसके चरणों में नमन करता हूं कि हे परमात्मा तू ऐसे ही रिजल्ट हमारे लोगों को देते रहना, हमारे लोगों के माध्यम से ऐसे ही लोगों की सेवा करवाते रहना, ऐसे ही लोगों को ठीक करवाते रहना। मजा आ जाता है साहब, आनंद आ जाता है। काहे कि दौलत अरबों खरबों ये यही रह जाने इस धरती पे। चाहे मैं 1000 करोड़ का मालिक बन लूं, चाहे 10,000 का मालिक बन लूं, चाहे कितने पैसे बैंक में हो, जिस दिन दुनिया से गए सब यही रह जाएगा। बस जाएगी तो एक ही बात कि इस आदमी को इस प्रोडक्ट से फायदा हुआ था, वो उस कंपनी के थे। ये आदमी उस कंपनी में बड़ा बना, वो उस कंपनी का था। इंसान साथ कुछ लेके जाता, अच्छाई और बुराई लेके जाता है। और हमने एसलीपीएस में आज तक संस्कार दिए, अच्छाई दिए, लोगों को मानवता सिखाई है, इंसानियत सिखाई है। दौलत लूटनी नहीं सिखाई, लालच नहीं सिखाया, पागल बनाना नहीं सिखाया, किसी से झूठ बोलना नहीं सिखाया, फरेब करना नहीं सिखाया, गद्दारी करनी नहीं सिखाई। ईमानदारी, सच्चाई और इंसानियत, जिसका नतीजा है ये अचीवमेंट। क्योंकि कई लोग दिमाग लगाते हैं भाई, एक मतलब फौजी आदमी, एक नॉर्मल सा, ना बहुत बड़ी एजुकेशन ना कुछ, इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट एक कंपनी का कैसे हो सकता है? रिसर्च चलती है इस कंपनी पे, इसलिए हो सकता है। यह ईमानदारी है, वफादारी है, नेक नियत है, इंसानियत है। यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, यहाँ किसी को लालच नहीं दिया जाता, या दिल से बताया जाता है, सच बताया जाता है, मूर्ख नहीं बनाया जाता। जो है सो है, जो नहीं तो नहीं। यहाँ वैल्यूज से, प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया जाता। यहाँ घुमा फिरा के इधर उधर की बातें नहीं की जाती। जो था वो है, और जो है, जो कहा है वो होगा ही होगा। आज मैं सोचता रहता हूँ क्या क्या करूंगा फ्यूचर में, एसलीपीएस वेलनेस में क्या क्या होगा। तो मेरा
मतलब ऐसा मन करता है कि क्या कर दूं, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं मेहनत मार रहा हूँ, कर रहा हूँ, और भी करूंगा। लेकिन सब जो भी होगा ना, अलग ही होगा, अलग अंदाज के साथ होगा, एक्सक्लूसिव होगा। प्रोडक्ट आओ, स्ट्रेटेजीज आओ, सिस्टम में पावर आए, कुछ भी आएगा ना, अलग लेवल का आएगा। AWP 2.0 है, 1.0 गया, 2.0 है, या सब दुगने तिगनी गति से आएगा और दुगने तिगने तरीके से आएगा और एक अलग अंदाज में आएगा, एक अलग स्वभाव में आएगा, एक्सक्लूसिव आएगा। बस देखते रहो, आप लोग लगे रहो, करते रहो। जो भी हमारे शुभचिंतक है, सोचते रहो, तुम सोचो, हम करेंगे। हम किसी से कंपटीशन कभी करते नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया, मेरा मन ही नहीं करता कंपटीशन करूं भी किससे, कोई है ही नहीं मैदान में, तो करूं उससे। सब तो कॉपी कैट हो रखे आज की डेट में। कभी बोलते थे कि भाई SLPS का प्लान कैसे चलेगा, इतने बड़ी कंपनी बन जाएंगे तो ये पैसा कैसे बटेगा, ये कैसे होगा, ये प्रोडक्ट कैसे एक्सेप्ट होंगे, लिक्विड कैसे बिकेगा, कोरियर कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे आएगा, बहुत कुछ बोलते थे। आज जिसको देखो SLPS का ठप्पा, SLPS को कॉपी, SLPS की कॉपी, SLPS की कॉपी। 400 कंपनी होंगी बाजार में, मेरे ख्याल 400-500 में 100, 150, 200 लेके घूम रही है। SLPS जैसा प्रोडक्ट बना लो, SLPS जैसा प्लान लॉन्च कर लो, अपनी दुकान में चला लो, मेरी शुभकामनाएं, चला लो। पर ये SLPS का प्रोडक्ट बना लो, उसके जैसा प्लान बना लो, उससे कंपनी नहीं चलती। भाव क्या है, अंदर पवित्रता क्या है? सिर्फ एक बड़ी कंपनी को, बड़ी अचीवमेंट को देख के उसके जैसा बन के थोड़ा सा लालच पैदा करके नोट कमाने की, अपना घर भरने की, अपना घर बनाने की, या कुछ वाकई में कुछ इस देश के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए, फाइटर्स के लिए कुछ करने की, वहां सोचना पड़ेगा लोगों को। अरे तुम नाम ले आओगे, जैसे प्रोडक्ट ले आओगे, प्रोडक्ट सेम तो ला ही नहीं सकते। जैसा प्लान ले आओगे, ऐसा चला तो सकते ही नहीं। ले आओगे पर और भी तो बहुत कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाओगे, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी कहां से लाओगे, उस प्लान का लॉन्ग लाइफ कैसे लाओगे, वो ट्रेनिंग सिस्टम कहां से लाओगे, वो डायरेक्शंस कहां से लाओगे, वो लीडरशिप कहां से लाओगे, मानवता कहां से लाओगे, इंसानियत कहां से लाओगे, वो निष्ठा कहां से लाओगे, समर्पण कहां से लाओगे, वो मोहब्बत जो SLPS परिवार में है वो कहां से लाओगे, मैनेजमेंट कहां से लाओगे? कुछ नहीं ला पाओगे। आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, ये बोल रहा हूं मैं। ये सब ऐसे ही आते जाते रहेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि कभी कभी हमारा कोई भी बच्चा भ्रम पैदा ना करे कि बेटा ये नहीं होता ना, ये सब भाव से होता है, निष्ठा से होता है, ऊपर वाले की कृपा से होता है। ऐसे कोई किसी के जैसा बनना चाहता और बन जाता तो दुनिया ही एक प्रधानमंत्री ना 1000 प्रधानमंत्री बन जाते, क्योंकि दुनिया उनको फॉलो करती है, उनके जैसा बनना चाहती है। पर वो है तो नहीं, हो नहीं सकता। तो एक ही पैदा होता है। दूसरा अमिताभ बच्चन पैदा नहीं हुआ ना होगा। तो दूसरा संजय कुमार ना पैदा हुआ है ना होगा, वो नहीं हो पाएगा। और सब हो सकता है लेकिन ये नहीं हो पाएगा। और जब ये नहीं हो पाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये समझना है, पागल नहीं बनना है, भ्रम में नहीं आना है। और क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत इथिकल बनाना है, परसेप्शन चेंज करना है, गांव गांव, शहर शहर डायरेक्ट सेलिंग का नाम करना है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग की पवित्रता के लिए काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग को रिस्पेक्ट दिलवानी है, इज्जत दिलवानी है, प्रेम दिलवाना है। आज आप देख रहे हो क्या इंडस्ट्री को लेके SLPS वेलनेस के क्या प्रयास रहे पिछले 11 साल में। पूरा हिंदुस्तान जानता है, मानता भी, अब तो जानता भी है, मानता भी है। हिंदुस्तान का हर डायरेक्ट सेलर बच्चा जानता है, मानता है और समझता है कि भाई SLPS ने खुद को नहीं बनाया, सिर्फ खुद को ही नहीं बनाया, 30 साल से सोई हुई इस इंडस्ट्री को भी जगाया है। 30 साल से जो पहचान नहीं थी इस इंडस्ट्री को पहचान भी दिलवाई है। 30 साल में जो इस इंडस्ट्री के लिए कोई नहीं कर पाया वो SLPS वेलनेस ने किया है। अब तो बच्चा जानता है, मानता है और समझता है। हर एक डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग के चलाने वाले मालिक भी समझते, कोई बोले ना बोले, अंदर से तो हमसे कोई खुश रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी तरक्की इस स्पीड से और हमें भी पता है। लेकिन मुंह से कुछ भी बोले, पर जब रात को सोता होगा
ये तो मानता होगा कि यार एस्क्लेपियस वेलनेस वालों ने कमाल ही कर दिया, इंडस्ट्री बदल के रख दी, परसेप्शन बदल के रख दिया। जहां दिक्कत आई सबसे पहले लड़ाई लड़ने गई एस्क्लेपियस वेलनेस, जहां प्रॉब्लम आई सबसे पहले खड़ी रही एस्क्लेपियस वेलनेस। आज एस्क्लेपियस वेलनेस ने इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? अरे छोड़ो आपने क्या कमाया, क्या टर्नओवर किया है, हमारा कंट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्री पूरे अगले हजारों साल तक हम रहे ना रहे, जितने भी हम सब लोग हैं, हजारों साल तक इतिहास में अमर हो चुकी है एस्क्लेपियस वेलनेस और उसके फाइटर्स। क्योंकि जो तुम लोगों ने मिलकर किया है, जो हमने किया है, हम सब ने किया है, आज तक कोई नहीं कर पाया था। तो भाई एक, वैसे तो मेरा लाइव मेरे फाइटर्स के लिए है सिर्फ, फिर भी मुझे पता है कुछ और लोग भी देखते रहते हैं, डायरेक्ट सेलर भी देखते हैं। भाई मत फंसो चक्करों में ना गलत लोगों के, अच्छे लोगों के साथ रहो। देखो तो सही मार्केट में हो क्या रहा है, कौन मेहनत कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, कौन खड़ा है इंडस्ट्री के लिए। मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरे साथ बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी खड़ी है जो बेचारी पिछले इतने सालों से इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट करती है, मेहनत करती है, पैसा जुटाती है, खर्चा करती है, कंधे से कंधा मिला के चलती है। ऐसे लोगों के साथ रहो। याद रखना, जो इंडस्ट्री का नहीं वो आपका भी नहीं, कभी ना कभी छोड़ेगा आपको, कभी ना कभी धोखा देगा आपको। क्योंकि पहले इंडस्ट्री का होना है। कहते हैं ना, जो देश का नहीं वो अपने समाज का नहीं, शहर का नहीं, गांव का नहीं, पहले इंडस्ट्री का बनना है। और इंडस्ट्री का वो हो सकता है जिसे इंडस्ट्री के लिए करता क्या है, इंडस्ट्री के लिए समर्पण क्या है, क्या किया इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ अपनी दुकान चलाई, इसका मतलब सिर्फ अपना लालच है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। अगर सही व्यक्ति होगा तो पहले इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा, फिर अपने बारे में सोचेगा। अरे इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो हम सब रह के क्या करेंगे, और कब तक रह लेंगे, और कौन रह लेगा? कोई नहीं रह पाएगा, एक सिंगल आदमी नहीं रह पाएगा। ये आज आपको मैं बता रहा हूं क्या क्या हुआ इतने सालों में। मेरा दिल जानता है कैसे कैसे समय आए और कैसे कैसे इंडस्ट्री में थ्रेट आता है, और कैसे कैसे कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलके हम सब लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री को निकाला है। वो मैं जानता हूं और वो लोग जानते हैं जिन्होंने हमारा समर्थन दिया और साथ दिया है। दोस्तों, खासकर डायरेक्ट सेलर्स जो कहीं है, ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ो जो अपना घर भरने आए हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपका घर बनने आए और जो इंडस्ट्री को बनाने आए हैं। क्योंकि इंडस्ट्री बनानी है, इसे 2 लाख करोड़ पे पहुंचाना है, ये मिशन और विजन है। एस्क्लेपियस वेलनेस का भी कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे बड़ा होना है, और ये करके रहेंगे हम सब लोग। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कितने साल के, 20 साल, 25 साल, 15 साल, हम सब 40 साल का है। उसके बाद इंडस्ट्री रहनी चाहिए ना, जिससे कि हमारी जो आज की मेहनत है इसका एंजॉय हमारी पीढ़ियां करें। तो याद रखना, ये एस्क्लेपियस वेलनेस सिर्फ अपने टर्नओवर नहीं बढ़ाती, सिर्फ अचीवमेंट नहीं देती, इस हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, बहुत बड़ा रोल निभाती है। और ये हिम्मत, ये जज्बा सिर्फ मेरे फाइटर मुझे देते हैं कि जाओ सर कर दो काम, जाओ सर कर दो। और आपकी मोहब्बत ना हो तो भाई अब दौलत के लिए कौन भाग रहा है यार। दौलत तो 11-12 साल में आपने इतनी तो कमाई दी होगी कि 2 रोटी और दाल का गुजारा तो हो ही जाएगा। बाकी मेरी तो पेंशन भी आती है, उससे तो मेरी दाल रोटी कोई धरती पे नहीं छीन सकता जब तक इस पृथ्वी पे मैं हूं, चाहे 1 रुपया भी ना बचे। तो आज इसके लिए लड़ थोड़ी रहे हैं, इसके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं कि खुद क्या कमाना है। आज तो ये है कि हमें वापस सोसाइटी को क्या देना है, रिवर्स क्या करना है। मुझे सब मिला तो मुझे अब रिवर्स क्या करना है। आज इसकी लड़ाई चल रही है, और इसमें आपको दिल और आत्मा से साथ देना है। क्योंकि अगले 10 साल में वो करके दिखाना है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इंडस्ट्री की भी दिशा और दशा बदल देंगे, बदल ही दी है, 90% तो बदल ही दी है, आगे बदल देंगे। और एस्क्लेपियस वेलनेस को तो दुनिया में लेके जाना है और नंबर 1 पे लेके जाना है। ये इरादा, ये वादा पहले दिन था, आज है और आगे भी रहेगा। और इसी कड़ी में बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, सर घोषणा क्या है, क्या घोषणा करेंगे संजीव सर, क्या बताएंगे। फिर एक इतिहास, फिर करते हैं कुछ बहुत बड़ा, करते हैं बहुत बड़ा जलवा, बनाते फिर एक ऐसा रिकॉर्ड जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में आज तक किसी ने नहीं बनाया। चाहे गूगल करके देख लेना,
पिछले साल हमने एक फंक्शन किया, विजय उत्सव। तब इमरान नवाब की एंट्री थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो भी मेरे ख्याल 30,000 से ज्यादा लोग आ गए थे। तो फिर मेरे पास शिकायतों का एक पिटारा आया, फ्रेशर की, ब्रॉन्ज की, सिल्वर की, प्लेटिनियम की, गोल्ड की, सर हम इसका हिस्सा बनना चाहते थे। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ, हम इसका हिस्सा नहीं बने। तो मैंने उनसे वादा किया था कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ, उसमें सब इसका हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, वो बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत 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 बड़ा होने जा रहा है, और उसका हिस्सा इस बार बनने का सबको मौका मिलेगा, सबको। कई बार जब भी मैं फंक्शन सोचता हूं कि यार बड़ा फंक्शन करूं, जगह नहीं मिलती, कोई स्टेडियम ही नहीं है। जितने स्टेडियम है अहमदाबाद से लेके गुजरात से लेके जितने भी है, क्योंकि हमारा फंक्शन का साइज बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना, 3 लाख के आसपास लोगों ने तो विजय रथ अटेंड कर लिया, 3 लाख के आसपास। तो फिर हमने रिसर्च करी, ढूंढा, और हमें मिला 50 एकड़ का मैदान दिल्ली के अंदर, दिल्ली गुड़गांव के अंदर 50 एकड़ का एक मैदान हमें मिला। और उस 50 एकड़ के मैदान में हम विश्व की डायरेक्ट सेलिंग के 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। 26 अप्रैल 2026 को 2.5 लाख लोगों का फंक्शन, 2.5 लाख, जिसका नाम है विजय पर्व। और विजय पर्व क्यों? क्योंकि उस दिन भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेक इंट्रोड्यूस होगा, अचीव होगा। उस दिन भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के में नहीं, पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसे ऐसे इवेंट होंगे, ऐसी ऐसी लॉन्चिंग होंगी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होंगे जो किसी ने आज तक विश्व डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखे नहीं होंगे। दोस्तों, मौका आ गया है दुनिया को दिखा देने का, मौका आ गया है फिर एक इतिहास बना देने का, मौका आ गया है अपने फ्यूचर को उस विजय पर्व में देखने का। ये विजय पर्व सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये फ्यूचर है, आपका फ्यूचर, आपका विजन। ये सिर्फ एक समारोह नहीं हो रहा है कि भीड़ इकट्ठी करी, डांस कराया, समारोह ना, इसमें दिखेगा फ्यूचर। इस विजय पर्व में जितने टीम आएंगे, जितने लोग आएंगे, जहां जहां से आएंगे, याद रखना, ये मत कहना फंक्शन देखने जा रहा हूं, विजय पर्व देखने जा रहा हूं, ना, मेरा फ्यूचर देखने जा रहा हूं। क्योंकि जो वहां दिखेगा वो आपका अगले 5 साल का फ्यूचर होगा। जो आप एहसास करोगे, जो महसूस करोगे, वो अगले 5 साल से 10 साल की आपकी अचीवमेंट दिखेंगी, आपका फ्यूचर दिखेगा। मत बोलना इस बार फंक्शन देखने जाना है, बोलना अपना फ्यूचर देखने जा रहे हैं। 26 अप्रैल, दोस्तों डेट याद रखना, 26 अप्रैल। कैसे भी आओ, ट्रेन में आओ, बस में आओ, जहाज में आओ, अपना हेलीकॉप्टर लेके आओ, कैसे भी आओ, इस समारोह को सफल बनाओ। मुझे पता है, मुझे इतना कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बता रहा है कि 26 अप्रैल मुझे पता है 2.5 लाख कंट्रोल में करना पड़ेगा। लोग तो 4 से 5 लाख भी आने को तैयार होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि हम सबका, याद रखना, हम सबका सबसे पवित्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा फंक्शन हमारा फंक्शन होता है, हमारा विजय पर्व होता है। क्योंकि जो एहसास, जो विजन व्यक्ति वहां उसमें शामिल होकर ले सकता है, ना वो संजीव कुमार दे सकता, ना आपका कोई सिस्टम दे सकता, ना अपलाइन दे सकता, वो तो वहीं से मिलता है। और वही एनर्जी है जो आपके लोग जाके चमत्कार करते हैं। जैसे पिछली बार मात्र 30,000 लोग आए थे और उन्होंने जाके, आज पता है कितना प्लस टर्नओवर किया, 400 करोड़ का, मात्र 30,000।
तो आपके चेक कितने प्लस हुए, आपके अचीवमेंट कितने प्लस हुई? इस बार तो 2.5 लाख आ रहे हैं। अब क्या होगा? धमाल होगा, जलवा होगा। भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में सबसे बड़ा फंक्शन होगा। कई बार से लोग कह रहे हैं सर आप तो 8-8 इंदिरा गांधी कर लेते हो, 7-7 इंदिरा गांधी करते हो, बड़ा फंक्शन करो। मेरे करूं कहां? जगह नहीं है, करूं कहां? भारत में बताओ करूं कहां?